नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल में आपने देखा होगा, आज हम बात करेंगे वेद। साथियों, वेद और पुराण ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं, इन धार्मिक पुस्तकों के बारे में हम बिना पढ़े कुछ भी बोल देते हैं। अगर हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पे कभी भी सुबह शाम दोपहर जो चीजें हमें परोस दी जाती हैं, हम उसको वास्तविक ज्ञान मान लेते हैं बिना पढ़े। साथियों, वेद या पुराण या सनातन संस्कृति की जो धार्मिक पुस्तकें हैं, वो ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें हम अपने सूक्ष्म ज्ञान से ही समझ सकते हैं। इस बाहरी आडंबरों से, बाहरी ज्ञानों से हम वेदों के बारे में नहीं समझ सकते। ये कुछ वेदों के बारे में हम मूलभूत जो चीजें होती हैं, जो हम तार्किक बातों में नहीं समझ सकते हैं। कोई हमसे अगर प्रश्न कर देता है तो हम वेद और पुराणों के बारे में, हमको वो जो मूल बेस होता है वेद का, वो हम लोग नहीं बताने में असमर्थ होते हैं। सबसे पहला प्रश्न, वेद है क्या? और दूसरा प्रश्न कि वेदों को लिखा किसने है? साथियों, वेद क्या है? सनातन संस्कृति का परम ज्ञान ही वेद है। अगर हम मूलभूत से देखें तो वेद में वो सारे ज्ञान आते हैं जिस ज्ञान से व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जो उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो बातें वेदों में बताई गई हैं, वो इंसान को सफल बनाती हैं। और सफल बनाने में वो वेद कार्यरत, जो हमारे जीवन को एक सफल मार्गदर्शन देता है, उसे ही हम वेद कहते हैं। साथियों, बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने ये होता है कि वेदों की रचना किसने की? हमने बहुत देखा होगा, उसमें बताया जाता है कि वेद जो है अपुरुष है। अपुरुष है यानी किसी पुरुष द्वारा उसका रचना नहीं हुआ है। हमारा वेद सनातन है, जिसका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है। फिर ये प्रश्न होता है कि हमारे वेदों को लिखा तो आखिर लिखा कैसे? अगर वेदों को लिखा नहीं गया तो वेद आए तो आए कहां से? साथियों, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीप में जाना होगा। वेद, अगर हम ऋग्वेद की बात करें, जो कि हमारे चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। साथियों, ऋग्वेद में कहा गया है कि जो हमारा वेद है वो अपुरुष है। ठीक, वचा विरूप नित्यता, ये ऋग्वेद में बोला गया है कि वचा विरूप नित्यता, यानी हमारा जो वेद है वह अपुरुष है। साथियों, जो वेद होता है वो गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमेशा से दिया जाता रहा है। लेकिन हमारे ऋषियों को, हमारे संतों को ये पता था कि आने वाले समय में हम लोग या हमारी जो पीढ़ियां होंगी आने वाले समय में, उन लोग की जो ज्ञान शक्ति होगी वो बहुत ही कमजोर हो जाएंगी। अब गुरु शिष्य परंपरा में जो वेद थे वो कंठस्थ करवाया जाता था, लेकिन आज के दौर में वेद को कंठस्थ करना लगभग नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन किसके लिए है? जो हम सामान्य जीवन जी रहे हैं, हम लोग के लिए, सामाजिक व्यक्तियों के लिए वेदों को कंठस्थ करना लगभग नामुमकिन है। तब जाके महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, अब आप एक और जो है अपने दिमाग का जो वहम खत्म कर लीजिए कि जिसने महाभारत की रचना की, महर्षि वेद व्यास, क्या ये वही वेद व्यास हैं जो वेदों का संकलन किए हैं? नहीं, महर्षि वेद व्यास थे वो अलग थे, उन्होंने महाभारत की रचना की। और जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं वो अलग हैं, जिन्होंने वेदों का संकलन किया। वेदों का संकलन किया गया है, ना ही कि वेदों को लिखा गया है। वेदों को लिखा नहीं गया है, वेदों का संकलन किया गया है। साथियों, जो वेद होते हैं वो बहुत ही कठिन और बहुत सरल हैं। वो हमारे ज्ञान पे आधारित है।
कि हम उसको कैसे अपने ज्ञान की शक्ति से उसको हम देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं वेद। साथियों, जो वेद है उसमें से सबसे जो पुराना वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। साथियों, ऋग्वेद में लगभग 10,552 मंत्र हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन मंत्रों को 10 मंडलों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक मंडल को 85 अनुकों में विभाजित है। उन प्रत्येक अनुवाक में सूक्त होते हैं जो मिल के कुल 1028 सूक्त बनते हैं। प्रत्येक सूक्त में कई श्लोक हैं जिन्हें ऋग कहा जाता है। सबसे अधिक प्रसिद्ध सूक्तों में से कुछ पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, धन अन्न दान सूक्त आदि हैं। अब बात करेंगे साथियों हम लोग यजुर्वेद की। साथियों, जो यजुर्वेद है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, यजुर्वेद है वो वैशंपायन मुनि द्वारा संकलित किया गया है। यजुर्वेद ज्ञान अनुष्ठानों का वेद है। इस वेद में अनुष्ठान कैसे किया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है, उसके बारे में बताया जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद आदित्य विद्यालय में समाहित है और कृष्ण यजुर्वेद जो ब्रह्म विद्यालय में समाहित है। साथियों, अब हम आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे साथियों हम लोग सामवेद। सामवेद जो है वो जैमिनी मुनि द्वारा संकलित है, जिसमें समन मंत्रों का संग्रह है। समन का अर्थ होता है राग। साथियों, जो हमारा सामवेद है उसमें से गीत संगीत इनका वेद कहा जाता है। साथियों, जो 3 वेद हैं ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन्हें वेद त्रयी कहा गया। साथियों, जो ये वेद त्रयी के बारे में बताया जाता है, ये वेद त्रयी 3 प्रकार के योगों के लिए महत्वपूर्ण कहा गया है। ऋग्वेद ज्ञान के लिए, यजुर्वेद कर्म के लिए और सामवेद भक्ति के लिए। शायद यही कारण है कि श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, वेदानाम सामवेदो वस्महि, वेदों में से मैं सामवेद हूं, क्योंकि कृष्ण का मतलब ही है भक्ति। पतंजलि के अनुसार सामवेद में 1000 शाखाएं थी। आज केवल 3 उपलब्ध हैं, कौथुम, जैमिनीय, राणायनीय। साथियों, अब बात करेंगे हम लोग अथर्ववेद की। अथर्ववेद अंगिरा मुनि द्वारा संकलित है। अंगिरा मुनि द्वारा संकलित है और अथर्वण मंत्रों का जो है वो संग्रह है। अथर्ववेद को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि अंगिरसवेद, क्षत्रवेद, चांदोवेद, महिवेद, ब्रह्मवेद वगैरह वगैरह। आज उसकी 2 शाखाएं ही उपलब्ध हैं, शौनक, पिपलाद। साथियों, अथर्ववेद के सबसे प्रसिद्ध जो सूक्त हैं वो भूमि सूक्त है, ब्रह्मचर्य सूक्त है और आयुर्वेद का हिस्सा भी अथर्ववेद से ही निकला है, जिसमें शारीरिक और मानसिक रोगों को ठीक करने के श्लोक हैं और दवाइयां और औषधीय जड़ी बूटी के बारे में भी उल्लेख है। अथर्ववेद में शांति स्थापित करने के, सुरक्षा, स्वास्थ्य, धन, मित्रता और लंबी उम्र पाने के मंत्र भी हैं। साथियों, अगर हम उपवेद की बात करें, उपवेद की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वेद से ज्ञान का एक माध्यमिक स्रोत आता है, जिसे उपवेद के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद से आयुर्वेद, यजुर्वेद से धनुर्वेद, सामवेद से गंधर्ववेद, अथर्ववेद से शिल्पवेद और अथर्ववेद से ही अर्थशास्त्र की रचना की गई है। अब साथियों, जैसा कि आपने ये सब चीजें सुना और पढ़ा, जैसा कि जो हमारा अनुभव है, मैं अभी उम्र में बहुत ही छोटा हूं। साथियों, मेरा बस केवल एक ही उद्देश्य है कि जो आपके पास ज्ञान है वो आप हमें दीजिए, जो हमारे पास ज्ञान है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप समझ सकते हैं कि जब वेदों के अंदर इतनी जो चीजें हैं, आप अर्थव्यवस्था की बात कर लीजिए, आप आयुर्वेद की बात कर लीजिए, आप सर्जरी की बात कर लीजिए, आप जो है साधना की बात कर लीजिए, ऐसी कौन सी चीज है जो सनातन संस्कृति में नहीं है। लेकिन हमें समय ही कहाँ है भाई। हमें समय गप्पे मारने के लिए है, हमारे पास समय जो वाहियात काम है उसके लिए है, लेकिन हमारे संस्कृति के लिए हमारे पास समय नहीं है। साथियों, आगे हम लोग बात करेंगे उपनिषद के बारे में अगले वीडियो में। अभी तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए
तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके हमें आप अपना प्यार आप लोग जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत नमस्कार। जय सनातन।